मेरे साथ केंद्रीय कैबिनेट मंत्री चिराग पासवान साहब हैं। बिहार के बड़े नेताओं में से एक आप हैं। चुनाव करीब है और जैसे जैसे चुनाव करीब आता जा रहा है, सियासी पारा आरक्षण को लेकर गर्म होता जा रहा है। तेजस्वी कह रहे हैं कि 65% आरक्षण दिया जाए, धरना कर रहे हैं। किस तरीके से देख रहे हैं? तो ये मुझे लगता है धरना से ज़्यादा उनको टेक्निकल विषयों पे चर्चा करने की ज़रूरत है। जो कानूनी बाध्यताएं हैं इसको लेकर, जो टेक्निकल कंसर्न्स हैं, इश्यूज़ हैं, अगर उसको लेकर वो चर्चा करते, सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही अगर आपका मकसद है तो आप कीजिए, कौन आपको रोक रहा है। बट ये भी तो मत भूलिए कि भाई आपके पास भी तो मौका था, उस वक्त आपने क्यों नहीं किया। जब इनकी बोली बदलती है, जब ये सत्ता में रहते हैं और विपक्ष में जाते हैं, ये अविश्वास खड़ा करता है इनके प्रति बिहार के लोगों के बीच में, और मुझे लगता है वो अविश्वास ही कारण बनेगा। अभी कुछ समय के बाद जब बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे, ये अविश्वास ही कारण बनेगा कि कतई ये लोग वापस सत्ता में जीत के नहीं आ रहे। इस बार एक बड़ी जीत के साथ एनडीए गठबंधन पुनः सरकार बनाने जा रहा है। इंडिया गठबंधन जो है आरक्षण और संविधान का मुद्दा बनाता है और ये कहता है कि संविधान और आरक्षण दोनों ही खतरे में हैं। आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं? 8 महीने हो गए इस सरकार को बने हुए। नैरेटिव विपक्ष के द्वारा यही सेट किया गया था, जवाब देना विपक्ष, और बल्कि जवाब बनता है क्योंकि इन्होंने इतने बड़े स्तर पर ये नैरेटिव सेट किया था। जवाब दें कि भाई कहाँ का संविधान खत्म कर दिया गया, या किसका आरक्षण छीन लिया गया, या कहाँ पर लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। एक उदाहरण देना, किसी एक राज्य का ही दे दें कि भाई यहाँ पर आपने लोकतंत्र की आपने हत्या कर दी, या यहाँ पर आपने संविधान की धाराओं को आपने मान्यता नहीं दी, या इसका आपने आरक्षण छीन लिया। एक उदाहरण तो दें ना 8 महीनों में। सिर्फ झूठ बोलना, आरोप लगाना, भाग जाना और उसका लाभ उठाना, ये सोच ही विपक्ष की गलत है। आप नीतियों पर हम लोग को घेरिए, आप हम लोग की कार्यशैली पर घेरिए, पर झूठ बोलकर जनता को भ्रमित कर उसका लाभ उठाना, ये कतई लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है। लेकिन चिराग जी, तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि 20 साल का खटारा इंजन गाड़ी अब चलेगी नहीं बिहार में, क्या कहेंगे? मानव बुद्धि की तुलना जब कोई एक मशीन से करता है, ये उनकी बुद्धि के ऊपर भी सवाल उठाता है। भाई गाड़ी 20 साल की समझ में आती है कि वो खटारा हो सकती है, बट एक मानव बुद्धि वहाँ से अनुभव हासिल करने लगती है, आगे बढ़ने लगती है। और ऐसे में मैं मानता हूँ कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास वो अनुभव है जो बिहार जैसे राज्य को चलाने के लिए, उसको विकसित बनाने के लिए ज़रूरी है। एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा। पिता कहते हैं कि लालू जी कहते हैं कि स्वागत है नीतीश का, बेटा कहते हैं कि ज़रूरत नहीं है पार्टी में। हाँ, इस तरीके के बयानबाजी बिना मतलब के आपको, आपके परिवार को, आपके गठबंधन को ही के भीतर ही मतभेद को दर्शाता है और प्रश्न उठाता है। ऐसे में मुझे लगता है कि क्लैरिटी पहले उनको गठबंधन के भीतर चाहिए। हम लोगों की चिंता बाद में करें, पहले अपने गठबंधन को संजो के रख लें। कोई नया अलाई तो आना बहुत दूर की बात है, जो एग्जिस्टिंग है, जिसमें मैं कांग्रेस की प्रमुखता से बात कर रहा हूँ, चुनाव तक उन्हीं को रिटेन करके रख लें, यही बहुत बड़ी उपलब्धि होगी महागठबंधन के लिए। थैंक यू सो मच। चिराग पासवान हमारे साथ थे। संसद भवन से मोहित राज दुबे, न्यूज़ दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।